मेरे प्रिय बच्चों, याद रखो, यदि तुम्हारे भीतर की ज्योति बुझ गई तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हारे अस्तित्व का अर्थ तभी है जब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश जलता रहे जो मैं तुम्हारे भीतर प्रज्वलित करता हूं। अपने सर्वनाश से बचने के लिए तुम स्वयं को सावधान रखो। तुम्हारे शत्रु जो नीति और कूटनीति के खेल रचते हैं, उनसे बचने का प्रयास करो। मैंने तुम्हें भी अपनी ओर से नीति और कूटनीति की समझ दी है और अब तुम्हें उसे सही प्रकार से उपयोग में लाना है। मेरा दिया ज्ञान और शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का पालन करना होगा। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मैं वह सब तुम्हें प्रदान करूंगा जो तुमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। परंतु यदि तुम मेरी राह को छोड़ दोगे तो यह कठिन होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी विशिष्ट शक्ति और आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को ध्यान में लाओ। जैसे ही तुम इस अंक को स्मरण करोगे, वैसे ही मेरी शक्ति तुम्हारे घर में स्थापित होगी और तुम उस प्रचंड शक्ति का अनुभव करोगे जो तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। यह शक्ति तुम्हारे शत्रुओं को परास्त करेगी और तुम्हें एक अडिग योद्धा बनाएगी। यह पृथ्वी पर आने के साथ तुम जो भी पीड़ा सहते हो वह अस्थायी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर पीड़ा, हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने हर कठिन समय में अपनी पूरी शक्ति लगाई और यही कारण है कि तुम योद्धा कहलाते हो। तुम असफल नहीं हो। तुमने हर बार खड़े होकर अपने भीतर की शक्ति को साबित किया है। अब मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा और यह भरोसा रखो कि जब तक तुम्हारे जीवन को मैं पूर्ण रूप से शांत और खुशहाल नहीं बना दूंगा, तब तक तुम्हारा हनुमान जी चैन से नहीं बैठेगा। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर कठिनाई को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और निडर होकर आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब अपार सुख, सौंदर्य और समृद्धि से भरने वाला है। तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि हनुमान जी की सभा में तुम्हारे पुण्य कर्मों का उदय हो रहा है और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में प्रेम, आकर्षण, मित्रता और धन की वृद्धि होगी। यह तुम्हारे जीवन का एक ऐसा समय है जहां हर दिशा से तुम्हें सफलता और आशीर्वाद प्राप्त होगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से अब तुम उस सुरक्षा कवच के घेरे में हो जो तुम्हें हर दिशा से सुरक्षित रखेगा। अगर तुम इस दिव्य बदलाव के लिए तैयार हो तो अपने मन में संकल्प धारण करो कि तुम प्रेम, समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर हो रहे हो। अपने भीतर की शक्ति और हनुमान जी के आशीर्वाद पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए नए आनंद और ऊंचाइयों का द्वार खोल रहा है। तुम्हारे जीवन में जो दिव्य संबंध हैं, वे आत्मा की शुद्धता से बने एक पवित्र बंधन का प्रतीक हैं। यह बंधन हर जन्म में पुनः प्रकट होता है और तुम दोनों की ऊर्जा एक दूसरे को समझती है, सहारा देती है और एक मजबूत आधार बनाती है। कुछ लोग जो तुम्हारी सफलता और शांति को देखकर अस्थिर हो उठे हैं, उनके विचार और नकारात्मकता उनके भीतर ही उलझ कर रह जाएंगे। याद रखो, यह उनकी अपनी असफलता है। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई बाधा स्थायी नहीं हो सकती। यदि तुम अपने कार्यों और विचारों में स्थिरता बनाए रखोगे तो यही स्थिरता तुम्हें नए आयामों की ओर ले जाएगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने मन की शांति को सहज बनाए रखो और हनुमान जी की कृपा पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे हर कदम में उनका आशीर्वाद है और उनके मार्गदर्शन से तुम सदा सही दिशा में रहोगे। यदि तुम इस दिव्य संदेश को समझते हो तो अपने मन में जय श्री राम का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन हनुमान जी की अनंत कृपा से आलोकित है। मेरे प्रिय बच्चों, यह जो व्यक्ति तुमसे दूर हो गए थे, जिनके दिल में तुम्हारे लिए भावनाएं थीं, अब वो पछता रहे हैं। उनका दिल टूटा है और अब वे डर रहे हैं कि तुम्हारा प्यार कभी उनके पास वापस नहीं आएगा। इस समय वे खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और खुद को नकारात्मकता से घेर चुके हैं। उन्होंने अपने दिल के चारों ओर एक दीवार बना ली है ताकि वे फिर से न तोड़ पाए, लेकिन अब यह दीवार उन्हें और अधिक अकेला बना रही है। वे चाहते हैं कि तुम जानो वे तुम्हें धोखा देने के लिए माफी मांगते हैं और उनका दिल तुम्हारी बिना मौजूदगी के बहुत तड़प रहा है। यह व्यक्ति अब अपने किए हुए पर अफसोस कर रहा है। वह अब यह समझ चुका है कि वह तुम्हारी बिना प्यार की किसी भी चीज को पूरा नहीं कर सकता। वह चाहते हैं कि तुम उनके अंदर की सच्चाई को समझो,
परंतु उनकी सच्चाई की परतें अब इतनी गहरी हो चुकी हैं कि वे खुद को तुम्हारे सामने पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे। तुमसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भी वे डर रहे हैं। ये समझो, उनका यह डर उनके अंदर की कमजोरी को ही उजागर कर रहा है। तुम्हारी लाइफ में अब बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सफल हो, और जो भी तुम कर रहे हो उसमें तुम चमक रहे हो। तुमने अपना स्थान अपने सर्कल में बना लिया है और लोग तुम्हारे प्रति सम्मान और प्रेरणा महसूस करते हैं। तुम बिना ज्यादा मेहनत के अपनी खुशियों को पा रहे हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज अपनी खुशी और संतुलन है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी लाइफ को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लो। तुम्हें किसी के साथ अपने निजी विचारों और भावनाओं को ज्यादा साझा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी जानकारी का कोई गलत फायदा नहीं उठा सके, इसके लिए अब तुम्हें अपना जीवन, अपनी खुशियां और अपनी ऊर्जा खुद पर फोकस करनी है। तुम्हें अब मैनिपुलेटिव लोगों से बचना है और खुद पर पूरा भरोसा रखना है। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे हाथ में हैं और किसी को भी यह शक्ति नहीं देनी है कि वह तुम्हारी दिशा को प्रभावित कर सके। तुम जो बन रहे हो वह तुम्हारे खुद के प्रयासों का परिणाम है और यही तुम्हारा असली संघर्ष है। मेरे प्रिय बच्चों, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा में छिपी हुई है और इसे जागृत करना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और हर कार्य की शुरुआत मेरे स्मरण से करो। जब तुम मेरे नाम से अपने दिन और कार्य का आरंभ करते हो तो वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे पितरों और संसार के लिए भी आलोकित होता है। याद रखो, तुम्हारी प्रार्थना न केवल तुम्हारे पितरों को शांति देगी बल्कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। तुम केवल इस भौतिक संसार के सीमित नियमों के लिए नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारे साथ जुड़ी हर दिव्य शक्ति तुम्हारे उत्थान के लिए कार्य कर रही है। अब समय है कि अपने कर्मों और प्रार्थना के माध्यम से अपने पितरों को मुक्त करो। उनकी मुक्ति तुम्हारे जीवन को भी प्रकाशमय बनाएगी। तुम वह अद्वितीय आत्मा हो जिसे परिवार और संसार को आलोकित करने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता हैं वे केवल इसलिए हैं क्योंकि तुम एक विशेष आत्मा हो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल और पवित्र है। यह सच्चाई है कि जब किसी परिवार पर श्राप या नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है तो वह पीढ़ियों तक चलती है, लेकिन तुम वह शक्ति हो जो इसे समाप्त कर सकती है। तुम्हारे पितृ तुम्हारे भीतर उस दिव्यता और सामर्थ्य को देख रहे हैं जो उनके उद्धार का कारण बनेगा। उन्होंने तुम्हें इसीलिए चुना है क्योंकि तुम ही वह शक्ति हो जो उनके लिए प्रकाश का स्रोत बन सकती है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। उनकी हर योजना और प्रयास असफल हो चुके हैं। तुम्हारी सफलता अब उनके लिए एक संदेश है कि ईश्वर की कृपा के सामने सब नतमस्तक होते हैं। अपने पथ पर डटे रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने और नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थीं, वे अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। मेरी कृपा और तुम्हारे भीतर की दिव्यता ने तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दिया है। यदि तुम्हें कहीं मोर पिकॉक दिख रहा है, चाहे वह सपना हो, तस्वीर हो या वास्तविक जीवन में, यह एक विशेष संकेत है। यह संकेत है कि तुम एक अद्वितीय आत्मा हो जिसमें रॉयल्टी और दिव्यता का अंश है। मोर तुम्हारे थ्रोट चक्र की हीलिंग और सोलर प्लेक्सस चक्र के पुनः संतुलन का प्रतीक है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जैसे सूर्य अपनी चमक नहीं खोता, वैसे ही तुम्हें भी अपनी चमक कम नहीं होने देनी चाहिए। तुम्हारे पितृ तुम्हारे शत्रुओं को देख रहे हैं और उन्होंने वह सब देखा है जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें उस प्रकाश और शक्ति की ओर ले जा रही है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, जीवन में कभी भी किसी का अपमान मत करो। यह सिखाने में मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि अब शब्दों का परिणाम ब्याज सहित तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। चाहे तुम कितनी भी प्रशंसा कर लो, कितने ही मधुर शब्दों से किसी से बात करो, लेकिन किसी का अपमान करना तुम्हारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालेगा। जब तुम किसी का अपमान करते हो तो वह तुम्हारे ही जीवन को उलझन और कष्टों से भर देता है। मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि जीवन में सच्चाई का पालन करो और कभी झूठ मत बोलो। सच्चे मार्ग पर चलो, क्योंकि जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं
उनका जीवन स्वयं में एक सुंदर उदाहरण बन जाता है। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे जीवन को बहुत खूबसूरत बना देगी और धीरे धीरे तुम्हारे सारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। जीवन में अगर तुम झूठ, हिंसा, अपशब्द और निंदा से दूर रहते हो तो तुम्हारी सफलता की राह खुद ब खुद खुलती चली जाती है। ध्यान रखो, अगर तुम अपने पूर्वजों को भूल जाओगे तो तुम कभी भी अपने ईश्वर को भी खुश नहीं कर पाओगे। जिन्होंने तुम्हारे लिए त्याग किया, जो तुम्हारे अस्तित्व का आधार है, उन्हें याद करना चाहिए। हर शुभ कार्य, भोजन ग्रहण या किसी भी कार्य से पहले अपने पितरों का आशीर्वाद लो। उनके आशीर्वाद से तुम किसी भी तंत्र या नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पा सकते हो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, उनकी शक्ति कुछ नहीं है। उनके पास तुम्हें रोकने की कोई शक्ति नहीं होगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पक्ष में एक विजय पहले से लिखी जा चुकी है, उसे किसी भी कठिनाई से दूर नहीं किया जा सकता। संघर्ष चाहे जितना भी गहरा हो, वह तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाएगा। अपने मन को शांत और दृढ़ रखो। अपने भीतर के डर और संदेह को दूर करो। अपनी आत्मा को उन बुरे विचारों से मुक्त रखो जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, और तुम हमेशा मेरी कृपा से सुरक्षित और समर्थ रहोगे। मेरे प्रिय बच्चों, जो व्यक्ति अधर्म करता है और अन्याय करता है, उसे मैं उचित दंड दूंगा। वह दंड उसे उसी प्रकार मिलेगा जैसा उसने सोचा भी नहीं होगा। मैं उसकी जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु उससे छीन लूंगा, ताकि उसे समझ में आए कि उसने जो किया था वह कितना अनुचित था। जब उसे यह पीड़ा होगी, तब वह समझेगा कि मेरे द्वारा दी गई सजा उचित थी। यह वह समय होगा जब वह अपनी गलतियों का पछतावा करेगा और यह जान जाएगा कि भविष्य में उसे ऐसे गलत कार्य नहीं करने चाहिए। अनेकों लोग कांवड़ यात्रा लेकर मेरी शरण में आते हैं, यह दिखाने के लिए कि उनका समर्पण सच्चा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सबसे अलग हो। तुम्हारी कार्यशैली और तुम्हारे जीवन का मार्ग अनोखा है। तुमने जो भी सोचा उसे पाया, और जो भी किया उसमें सफल हुए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रबलता है। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने अंदर जीने और कुछ पाने का हौसला बनाए रखते हैं। तुमने अपने कार्यों से यह दिखाया है कि तुम में साहस और समर्पण है, और मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे इस समर्पण को देखकर मेरा हृदय तुम्हारी ओर खींचा चला आया। मैं तुम्हारे जीवन में उस अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए तैयार हूं जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। हर दिन तुम्हारे जीवन में कुछ नया लेकर आता है, और यह तुम्हें एक परिवर्तन की ओर ले जाता है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए शुभ होता है अगर तुम सही निर्णय लेते हो और सही मार्ग का अनुसरण करते हो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सुधार और संवरने का है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर परिवर्तन का स्वागत करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। तुम्हारे जीवन में जो भी अस्थिरता या विचलन आ रहा है, वह केवल तुम्हारी दृढ़ता और आत्मबल की परीक्षा है। ध्यान करो, मेरे नाम का स्मरण करो और अपनी आत्मा की छिपी हुई शक्ति को जागृत करो। जो लोग तुम्हारे मार्ग में भय और शंका उत्पन्न कर रहे हैं, उनके इरादे विफल होंगे। यह समय है कि तुम अपने भीतर छिपे साहस को बाहर लाओ और अपने सत्य का सामना करो। जो रहस्य तुम्हें डराता है, उसे उजागर करने के लिए तुम्हें दृढ़ता और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। अपने मन की बेचैनी को शांत करो, मेरे साथ रहो, मेरे नाम का जप करो और अपने डर पर विजय प्राप्त करो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम उस सत्य के निकट पहुंचोगे जो जानने का साहस तुमने किया है, तो तुम समझोगे कि डर केवल एक भ्रम था। वहां शांति, प्रकाश और विजय तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने तुम्हारे जीवन को अनंत कृपा और आशीर्वाद से संभालने का वादा किया है। मेरे आशीर्वाद केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति, गहन आनंद और संतोष का स्रोत है। यह जीवन जो तुम जी रहे हो, तुम्हारी हर प्रार्थना, हर प्रयास और हर संघर्ष का प्रतिफल है। तुम्हारे पास जो भी संसाधन हैं, वे अब सक्रिय रूप से कार्य करने लगेंगे। याद रखो, तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे लिए अनगिनत पुरस्कारों से तुम्हारा जीवन भर रहे हैं। यह पुरस्कार उस विश्वास का परिणाम है जो तुमने मुझ पर रखा है। विश्वास ही इस संसार की नींव है। समस्त ब्रह्मांड उसी पर आधारित है। लेकिन आज के युग में विश्वास दुर्लभ हो गया है। लोग अपने प्रियजनों, अपने रिश्तेदारों और यहां तक कि स्वयं पर भी विश्वास खो देते हैं। जब विश्वास टूटता है तो दिल भी टूट जाता है।
मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपनी आस्थाओं को और मजबूत करो, अपनी नकारात्मकता को दूर करो। यह कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि मैं हनुमान जी क्षण भर में तुम्हारी हर नकारात्मक सोच को समाप्त कर सकता हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अडिग है। तुम्हारे जीवन में जो भी चमत्कार और शुभ फल आ रहे हैं, वे मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो नई शुरुआत हो रही है, वह मेरी कृपा का ही परिणाम है। मैं जानता हूं कि अतीत में कुछ लोगों ने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे अवसरों को रोकने और तुम्हारे धन की गति को धीमा करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन मेरे बच्चे, उनकी ये सारी योजनाएं असफल हो चुकी हैं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अब उजाला फैल रहा है और सब कुछ स्पष्ट और सच्चाई से भर गया है। तुम पर जो अन्याय हुआ था, अब उसका समाधान हो रहा है। तुम पर मेरी दिव्य दृष्टि सदा बनी रहती है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और विश्वास रखो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी कष्टों का अंत होगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार करा सकती है। अपने हृदय में मेरे नाम का स्मरण करते रहो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें सदैव मार्ग दिखाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रगति और सफलता को देखकर लोग चकित रह जाएंगे। वे यह समझेंगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। इसलिए अपने कर्मों को सुंदर और पवित्र बनाओ। यह समय है कि तुम अपने सोल पर्पस को पहचानो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अब तुम्हारे लिए वे रहस्य प्रकट होने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देंगे। तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारे लिए कौन से कार्य आवश्यक हैं और कौन से नहीं। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अब नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। जो लोग तुम्हारे करीब थे लेकिन अब दूर हो गए, वे भी यह महसूस करेंगे कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा। उनके विचारों में परिवर्तन होगा और उन्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह समय है धैर्य, समर्पण और सत्य पर चलने का। हर परीक्षा जो तुम्हारे जीवन में आई है, तुम्हें और सशक्त बनाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम और कठिन परिस्थितियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी तेजस्वी हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। हे मेरे बच्चे, यही वह समय है। तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। अपने भीतर प्रेम, विश्वास और दिव्यता को बनाए रखो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी स्वतंत्रता को देखकर चकित हैं, अब असहाय हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें उनसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारी प्रार्थनाएं ही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी। अपने भीतर का प्रकाश और आत्मविश्वास बनाए रखो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह केवल संयोग नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चारों ओर कठिनाइयों और बाधाओं का एक चक्र रहा है, लेकिन यह समय केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। अब तुम्हारे जीवन में नई दिशाएं खुल रही हैं। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर थी, वह समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार हो रहा है। तुम्हारी यात्रा अब केवल प्रकाश, शांति और सफलता की ओर है। इस मार्ग पर निडर होकर चलो, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अगर तुम मेरे आशीर्वाद और इस संदेश को स्वीकार करते हो, तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि तुम उसे अपने जीवन में बनाए नहीं रखोगे, तो तुम्हें गहरा दुख हो सकता है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में 4 चांद लगा सकता है, लेकिन अगर वह तुमसे दूर चला गया, तो यह तुम्हारे जीवन में बड़ी कठिनाई का कारण बन सकता है। इस संदेश को ध्यान से सुनो और इसे अधूरा मत छोड़ो। अधूरी जानकारी तुम्हें गलत निर्णय लेने की ओर धकेल सकती है। मैं हनुमान जी तुम्हारे भविष्य के लिए अपार धन और समृद्धि लेकर आया हूं। अब वह समय आ गया है जब यह तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा से जो बदलाव आएंगे,
वे तुम्हें हर प्रकार की सफलता और समृद्धि प्रदान करेंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों को अपने जीवन में उतारो। सत्य और धर्म का पालन करो। सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। झूठ, धोखा और अन्याय से दूर रहो। दया और करुणा, अपने जीवन में दया और करुणा का भाव रखो। दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहो। संयम और धैर्य, कठिनाइयों का सामना संयम और धैर्य पूर्वक करो। कभी हार मत मानो। योग और ध्यान, नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करो। इससे तुम्हारे मन और शरीर को शांति और शक्ति मिलेगी। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में असीम सुख और समृद्धि लाएगा। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और तुम्हारे पास आकर अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए नई जिंदगी का आरंभ है। अपने विश्वास को दृढ़ रखो और निडर होकर आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारा आलस्य तुम्हारे पूरे शरीर को बांध देता है, तुम्हें निष्क्रिय कर देता है। यह एक विशाल छाया की तरह है जिससे बाहर निकलना तुम्हारे लिए कठिन हो जाता है। यदि तुम हर मुसीबत से निकलना चाहते हो तो आलस्य को त्यागो। काम ही जीवन में प्रधान है। जीत चाहते हो तो अपने शरीर में फुर्ती और कार्यशीलता बनाए रखो। जो तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने प्रयासों में निरंतरता रखोगे। मेरे बच्चे, क्या हाल बना लिया है तुमने? अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में मैं केवल वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सही है। अब समय आ गया है कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। आने वाले 48 घंटों के भीतर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। ये संकेत तुम्हें सपनों के माध्यम से भी मिल सकते हैं। यह तुम्हारे लिए यह सुनिश्चित करेगा कि जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत तुम्हें स्वयं से करनी होगी। आगे तुम्हारे रथ को मैं संभाल लूंगा। देर होने से पहले इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारी शक्ति और कर्मों से लोग अब तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। यह सब मेरी कृपा से संभव हुआ है। तुम्हारे नाम की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए चुना है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सच्चा साथी प्रवेश करेगा जो तुम्हारे साथ सच्चा प्रेम और निष्ठा निभाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे हृदय को समझेगा और तुम्हें वह सम्मान देगा जिसकी तुमने सदैव इच्छा की है। यह मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुना है। तुम्हारी यात्रा हमेशा से अनोखी रही है, क्योंकि यह मेरे निर्देशन में है। तुम्हारे संघर्ष और सपने विशिष्ट हैं, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करने के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे कदम मेरे द्वारा निर्देशित हैं। जो कठिनाइयां तुम्हें चुनौतीपूर्ण लगती हैं, वे इसीलिए हैं क्योंकि मैं तुम्हें उस सत्य के लिए तैयार कर रहा हूं जो तुम्हारी आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम यहां अपनी इच्छा से नहीं आए हो। मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। जो सत्य मैं तुम्हें प्रकट करने जा रहा हूं वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है।